गौरव हुआ करती थी, आज अत्याचार की ज्वाला में जल रही है। सिंहासन पर बैठे हैं वह जिसे तुम सम्राट कहते हो, पर जो वास्तव में काल का प्रतिरूप है, धनानंद। कर दिया जाए, और यदि कोई किसान कर ना दे पाए तो उसकी भूमि तत्क्षण छीन ली जाए। महाराज, यदि कर बढ़ाया गया प्रजा का संतोष ज्वालामुखी बन उठेगा। इस चिंगारी को बुझाना हमारे लिए कठिन होगा महाराज। भगत की तिजोरी लेकर मैं झोंक दूंगा अपने समस्त साम्राज्य को, परंतु अपनी इच्छा से समझौता नहीं करूंगा। यही राजधर्म है। किसी भिखारी के आंसू से सींचा गया है? नहीं, जा अपनी नियति का दोष। सत्य कहते हैं महाराज, प्रजा को दबाओ तभी तो राज्य की तिजोरियां भरेंगी। अरे दया दिखाना तो दुर्बलता है। मगध का सम्राट दुर्बल नहीं हो सकता। हमें ही नहीं किसी मां से लड़ाई होगी महाराज। ले लो मेरी भूमि, ले लो मेरे पशु, पर तू याद रखना, जिस दिन इस खेत की मिट्टी का न्याय होगा, उस दिन एक बीज में जाऊंगा, जो तुझे चढ़ जाऊंगा। पकड़ लो इस अश्रुधारा को और निकाल फेंको मेरे दरबार के बाहर। ये मेरा दरबार है, कोई शमशान नहीं कि कोई आकर विरोध करे। चल जा तीसरी, छोड़ना मुझे। वे जो भूमि पर गिरी है महाराज, वे केवल एक स्त्री नहीं, इस राष्ट्र की आत्मा, जिसे आपने अपने पैरों तले रौंदा है। ये क्या ज्ञान और शास्त्र की बात करते हो पाटिल्य? अरे जिस ब्राह्मण ने भी पिता की शिक्षा प्राप्त की हो, केवल हमेशा संस्कारी चला है। अपनी सीमाएं रहिया मारते राक्षस। तन का विद्या एक शक्तिशाली अस्त्र है, इसका उपयोग सिर्फ ज्ञान मारकर ही कर सकते हैं। आप मेरे पिता पर प्रश्न जरूर उठा सकते हैं, किंतु मेरे गुरु पर नहीं। मेरे लिए तो मेरे गुरु ही मेरे पिता के समान है। गुरु और शिष्य की ये परंपरा की ज्योति मैं स्वयं अपने तपस्या और तेज से आगे बढ़ाऊंगा। निकाल बाहर फेंकिए इस कपटी ब्राह्मण को मेरे दरबार से। धनानंद, जिस दरबार में तुझे इतना अभिमान है ना, एक दिन भाई दरबार सन्नाटे से भरा शिकाटे को दौड़ेगा। और ये जो तूने मेरा अपमान किया है ना, ये कदापि धर्म नहीं है। इसलिए मैं कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य इस बड़े दरबार के समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। और ये चाणक्य की प्रतिज्ञा है। कपटी ब्राह्मण, मोहम्मद, ये अश्रुधारा अब तक मेरे दरबार में क्या कर रही है? बाहर निकाल फेंकिए इसे। रुकिए महाराज, ये आप अन्याय कर रहे हैं। ये महिला जो कुछ कहती है, वो एकदम सत्य कहती है। आप एक राजा नहीं, किंतु एक राक्षस है, जो केवल अपनी प्रजा का रख भी रहे हैं। मोहम्मद, कौन है बालक जिसने मन से सम्राट के प्रश्न पूछने की गलती करी? इसका इतना दुस्साहस, बांध लो इसे बेड़ियों में और फेंक दो मेरे दरबार के बाहर। आजीवन कारावास में डाल दो इसे। छोड़ दो। और इस प्रकार बालक चंद्रगुप्त बेड़ियों के माध्यम से अत्याचार का विष चखा।
चंद्रगुप्त रोज की तरह जंगलों में अभ्यास कर रहा था कि तभी चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। तू कौन है जिसने अपने मन में यह भर रखी है? आचार्य ने चंद्रगुप्त जनानंद और से क्रूर महामाते ने बालिकाओं में मुझे पीड़ियों में चकता और तब से मैं हर एक भूखे चेहरे की पीड़ा को अपने हृदय में दूंगा। आचार्य अब मेरा प्रतिशोध ही मेरे जीवन की नीति क्या है? क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है कि तू राज नीच और अधिक तेरा समाज अगर तुम मेरे साथ तो मैं तुम्हें गलत कर रहा हूं। सम्राट आगे की चीज कर सकता मेरा स्वास्थ्य स्वास्थ्य की केवल आप मेरी मां शक्ति को मुझे मार और इस प्रकार आरंभ हुआ वह संकल्प, जिसने केवल एक बालक और एक ब्राह्मण को ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की नियति को आकार दिया। यह एक मनुष्य की नहीं पूरे प्रजा की लड़ाई है और कोई अत्याचारी हमारी आत्मा को यूं नहीं मान सकता। यदि तुम सब साथ हो तो मगध का सिंहासन अन्याय नहीं न्याय का गढ़ बनेगा। तो उठो और आओ मेरे साथ अपनी आजादी के लिए लड़ो। चंद्रगुप्त ने इसी प्रकार मगध में जगह जगह जाकर आजादी की चिंगारी जलाई और धीरे धीरे अपनी एक सेना एकजुट करी। चाणक्य और चंद्रगुप्त के संघर्ष को देखते हुए और चाणक्य की राजनीति के दम पर और कई राजाओं ने भी अपनी सेना उन्हें प्रदान करी। चंद्रगुप्त ने युद्ध की घोषणा करी और 2 साल के भीषण युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद की सेना को परास्त किया और उसके दरबार की ओर बढ़ा। कपटी चूहा लौट आया महामध्य। क्या कारागार की यातना कम बढ़ गई थी? बयान मांगने आया है मगध के सम्राट से। महाराज, इसका साहस तो देखिए, ये आपका सिंहासन छीन रहा है। मूर्ख है तू युवक, जो मुझसे ऐसे पराक्रमी से लड़ने अकेला आ गया। कुछ कपटी के मैं स्वयं ही बना दूं। तूने उन्नति की प्रजा पर बहुत अत्याचार करे। देखो की चाल ली और आज तेरे राज्य का अंतिम समय आ गया है। महामध्य, पकड़ लो इस देशद्रोही को, अंत कर दो इसका। मैं इसका सर अपने चरणों में देखना चाहता हूँ। अवश्य महाराज। जैसे समय थम सा है। महावीर चंद्रगुप्त जमीन पर गिर चुके थे। शरीर दर्द से कराह रहा था, पर आंखों में अब भी था एक ऐसा जुनून जो हार मान जाने से इनकार कर रहा था। चंद्रगुप्त को उस क्षण चाणक्य के शब्द याद आए। चंद्रगुप्त योद्धा गिरता नहीं, सिर्फ झुकता है, और जो धर्म और देश के लिए लड़ता है उसे हारने का
कदापि अधिकार नहीं। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसने इतिहास का दौर बदल दिया। मगर वह अहंकार, धनाढ्य अब वीर चंद्रगुप्त मौर्य के सामने झुका खड़ा था। और मगध की प्रजा अपने नए मौर्य सम्राट की प्रतीक्षा में। चंद्रगुप्त राजगद्दी की ओर बढ़ता है और सिंहासन ग्रहण करता है। चाणक्य लंग साम्राज्य के अंतर्गती धनाढ्य का मुकुट उठाते हैं और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करते हैं। इसी प्रकार नंद साम्राज्य का अंत होता है और उदय होता है मौर्य साम्राज्य के सूर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक नाम नहीं, एक विचार बन गया जिसने दिखाया कि सत्ता का मूल्य रक्त से नहीं, धर्म, नीति और त्याग से चुकाया जाता है। चाणक्य की तपस्या